इसको हमने लिख दिया जरूरत के हिसाब से, वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से। अब हमें जब हम ये प्लान बनाएंगे या हमें ये करना होगा, तो हम इसमें प्लान बनाते समय ये कैसे तय करेंगे कि ये प्लान के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी काम धंधे में जाते हैं, तो उस काम धंधे में हम नाम भी तलाशते हैं, पैसा भी तलाशते हैं, स्टेटस भी तलाशते हैं, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? ये सब सारी चीजें होती हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार हमारा जो है ना बैकअप प्लान भी होना चाहिए, पेंशन वेंशन भी होना चाहिए, ऐसे कुछ जो है ना सब हिसाब किताब लगा के उसमें हम काम करते हैं। अब अगर हम खेती बाड़ी में कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी में अगर हम काम कर रहे हैं या इसको एक प्रोफेशनली आप अगर इसको काम समझ के कर रहे हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें भी होना चाहिए या हमारी आवश्यकता को पूर्ति करना चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हैं तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए। तो अभी क्या है, क्या क्या काम होना चाहिए इससे? तो सबसे पहले नंबर जो है आपको क्या लगता है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो पहला थंब रूल है ना, इनकम। अगर आप किसी भी धंधे में या किसी भी काम में अगर करने जा रहे हैं वो काम, तो उसके अंदर इनकम का सॉलिड बेस होना चाहिए। बराबर, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यही है वर्तमान में सर्वाइवल का, या उस काम में टिके रहने के लिए आपको चाहिए कि वो मॉडल आपका पैसे रेवेन्यू जनरेट करे, नंबर 1। नंबर 2, रेवेन्यू के साथ में हमारा काम जो है ना ऑर्गेनाइज भी हो, यानी कि सिस्टमेटिक हो, व्यवस्थित हो, ठीक है कि नहीं जी। अब अगर ये चीज अगर सिस्टमेटिक और अनऑर्गेनाइज रही, तो हम खेती में जो है ना बहुत लंबे समय तक खेल नहीं खेल पाएंगे। थोड़े समय के बाद में आप थक जाओगे और आप परेशान हो जाओगे और आप कहोगे कि यार जो काम हम कर रहे थे कोई बेहतर है, ऐसा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको इसमें लंबे समय तक टिकने के लिए क्या चीज़ चाहिए? काम को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात जो है ना भले आपको समझने में बहुत देरी लगे, या भले हम जो शब्द आपको ले रहे हैं उन शब्दों से ये समझ में ना आए, पर ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बड़ा से बड़ा सिस्टम जो है ना कैसे चलता है, वो ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए चलता है, स्ट्रक्चर्ड होता है वो, सही है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अंबानी साहब इतना बड़ा कॉर्पोरेट धंधा चला रहे हैं, कैसे चल रहा है? सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है, वो पूरा सिस्टमाइज है, ऑर्गेनाइज है ना। एक कंपनी के शेप में या जो भी कह लो, वो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड है बेसिकली, है ना। अगर आपको उनसे बात करनी है तो पहले पीआरओ से बात करना पड़ेगी। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, प्लान होना, व्यवस्थित होना, है ना। किसको क्या काम करना है वो सबको पता है, किसका क्या काम है वो भी पता है। तो ये जो चीज है ये आपके काम को व्यवस्थित करती है और इजी भी करती है, आसान भी करती है, ठीक है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर में नहीं है अभी तक, सही है कि नहीं है? अगर आप खेती को कैसे देखते हो, बैगन टमाटर उगाने का काम ही देख लो अगर कि बैगन टमाटर उगाने का काम है, तो किसान कितना अनऑर्गेनाइज्ड है, उसे पता ही नहीं है कब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बस वो करता है केवल, सही है कि नहीं जी। अनऑर्गेनाइज है, पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज है, और अनऑर्गेनाइज होने के कारण ही इतना बाजार खेती के अंदर घुस गया। नहीं तो बाजार की क्या मजाल थी खेती के अंदर घुसने की, है कि नहीं? अनऑर्गेनाइज है इसलिए तो घुसा, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन को हम साथ में इसलिए लेके चलते हैं कारण क्योंकि देखिए मोटी बात यह है, हम जब भी लाइफ में अपना कुछ भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं हमारे पास जो अनुभव है वो लोगों को काम आए, सोसाइटी को उसका फायदा हो। हाँ, कई लोग नहीं चाहते, वो एक अलग बात है, पर बहुत सारे लोगों का यही ध्येय होता है। जैसे आप
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो, तो आपके दादा दादी हमेशा आपको देख के यही सोचते हैं कि हमारे जो अनुभव है वो इनको काम आए, शेयर कर। सही है कि नहीं? उनके जो अनुभव हैं, जो उन्होंने जीवन जिया है कठिन परिस्थितियों में, और उनका जो व्यवहारिक एजुकेशन हासिल हुआ है जीने के बाद, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उसका फायदा मिले, काम आए। तो वो क्या सोचते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। वो उनके अंदर पीड़ा है, नहीं समझे? हमेशा जो है ना, इंसान या कुदरत की कोई भी डिवाइस ऐसे नहीं बनाई है भगवान ने कि वो केवल रीस्टोर कर होती जाए, माने रीस्टोर हो, उसमें रिसाइकिल हो, ऐसे बनाया है। रीस्टोर करने के लिए नहीं बनाया। जैसे गाय सूर्य केतु नाड़ी है, अब उसके अंदर एनर्जी आ रही है, पर वो स्टोर नहीं कर रही है। क्या कर रही है? रिसाइकिल कर रही है, माने बाहर भी दे रही है। ठीक है? पेड़ फल बना रहा है, लेकिन फल बनाने के बाद वो उसे गिरा भी रहा है। ऐसे नहीं कि फल बना लिया, उसने कहा ये तो हमारा ही है, नहीं लेंगे किसी को। नहीं समझे? ऐसे नहीं है। कोई भी जीव कहीं पर भी आप अगर देखोगे, पानी है, नीचे है, इवापोरेट होता है, वापस फिर बूंद बन के वापस आपके पास आता है। ठीक है कि नहीं? कहीं पर भी आप अगर पूरी व्यवस्था को कहीं पे भी अगर टुकड़े में भी समझना चाहो, किधर पे भी, आपको ये चीज समझ में आएगी कि कहीं पर भी स्टोरेज नहीं है, सब कुछ रिसाइकिल हो रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है। तो हमारे अंदर भी कुदरत जो भी ज्ञान देता है या कुछ भी देता है, तो वो इसलिए नहीं देता है कि हम उसको रखें, अपने अंदर स्टोरेज करें। वो इसलिए देता है कि उसको जैसे मिला उसको वैसे वापस भी आप सोसाइटी को डिलीवर करें। ऐसा हमारा स्वभाव है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के किए गए कार्य का अनुभव नई जनरेशन को मिलना चाहिए। उसके लिए हम एजुकेशन के रूप में इस काम में उसको शामिल करते हैं, शिक्षा के रूप में, कि भाई हम जो काम करेंगे, भले चाहे हम किसी को बता ना पाए, समझा ना पाए, पर हमारा ऐसा कार्य हो, ऐसा रचनात्मक कार्य हो कि दूसरा व्यक्ति उस काम को देख के ही वो एजुकेटेड हो जाए। हम चाहे कोई को बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, हमारी हिम्मत हो या ना हो, लेकिन हमने जो पूरी लाइफ किया है, इससे लोग सीख रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। ये आपकी लाइफ का एक सेटिस्फेक्शन पार्ट होगा, और वो जिंदगी के लिए चाहिए कि जब आपको संतुष्टि हो अंदर से। ठीक है? एक उम्र के बाद संतुष्टि बहुत जरूरी होती है। अगर नहीं हुई तो ये बीमारी बन जाती है, और बीमारी से फिर आदमी चला जाता है। ये सच्चाई है। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद होता है समष्टि को फायदा पहुंचाना। आपके काम के अंदर होना चाहिए। समष्टि को फायदा पहुंचाने का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हो तो उसका फायदा आपको हुआ, सोसाइटी, पर दूसरे को क्या फायदा उससे? सोसाइटी, है ना? तो इसको हम बोलेंगे समग्र विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। सबका विकास, है ना? सबका साथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट। नीचे क्लास चल रही है। और लास्ट में अपन बोल सकते हैं पेंशन। ये भी अब अगर हमारे काम के अंदर इतनी सारी चीजें आ जाए, शामिल हो जाए हमारे काम में, तो हमारा काम जो है ना करने का इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी कि पहले तो इनकम आ जाए हमारे काम में, कि हम कहें कि ये वाला काम करो, तो उनने कहा इस काम में क्या है, तो उनने कहा सबसे पहले नंबर पैसा है। पैसे के बाद ये काम ऑर्गेनाइज है, काम करने में इजी होगा। नंबर 3 शिक्षा भी है इसके अंदर। ठीक है? नंबर 4 होलिस्टिक डेवलपमेंट, सबका फायदा है, आपका भी, परिवार का भी, समाज का भी और समष्टि का भी। ठीक है? और फिर लास्ट में जो है ना आपको पेंशन भी है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है, ये इंटरेस्ट जगा देगी खेती के अंदर कि हाँ ठीक है, फिर हम करने के लिए जाते हैं, फिर सही है, ये चूज करते हैं, फिर हमको चाहिए यही है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं और अपने फार्म पे वापस आते हैं, तो हमें वो फील होने लगता है कि यहाँ पर जो है ना सब ठीक है। गाय भी खुश है, नहीं समझे, पक्षी भी खुश है, बैक्टीरिया भी खुश है, वायरस भी खुश है, चिड़िया भी खुश है, नहीं समझे। वो आवाज, वो साउंड, वो फील जो है ना अंदर से आने लग जाता है कि सब कोई खुश है। और फिर हम यहाँ पर जो अन्न उगा रहे हैं, वो अन्न हम बहुत ही, मतलब कहने चाहिए लूट मार जैसी स्थिति में नहीं, कि बाजार से
आपसे 200 रुपए जबरदस्ती का वसूल के और हम खींच के लेके आ रहे हैं, नहीं समझे। अभी कोई बोलता है करके ये जो है ना 50 का नहीं यार 40 का दे दो या 45 का दे दो, हाँ भाई ले दो, नहीं समझे। तो वो जो एक फील बनती है, नहीं समझे, कि पैसे तो आ रहे हैं पर उसमें कोई तनाव नहीं आ रहा, साथ में स्ट्रेस नहीं आ रहा है, हिस्सा नहीं है। हाँ के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्लान बनाएंगे कैसे, ये कैसे हमको ये करना है। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर अपने खेत के चारों तरफ जो है ना एक बॉर्डर तैयार करनी है, और उस बॉर्डर में आपको जो है ना कुछ पौधे लगाने हैं। उन पौधों के नाम है और उनकी लिस्ट है हमारे पास, और ऑप्शन भी है। लगभग आपके पास 25 ऑप्शन है। 25 में से जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हो। इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 10 फीट के अंतर से खेत के चारों तरफ जो हमारी मेड़ है, मेड़ पे लगभग 2 फीट जगह छोड़ के, यानी कि जहाँ से पड़ोसी का खेत चालू हो रहा है वहाँ से आप 2 फीट जगह छोड़ दीजिए, और खेत के चारों तरफ जो है ऐसे 10-10 फीट पे आप पेड़ लगा दीजिए। और ये पेड़ जो है ना ब्रांचिंग वाले नहीं होंगे, स्ट्रेट ग्रो करने वाले होंगे, यानी कि जो सीधे बढ़ते हैं पौधे। और इन पौधों की आपको लिस्ट मिलेगी और आपके पास 25 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई भी एक पौधा आप जो है ना सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। ये दूरी इनकी 10 फीट है आपस में, ठीक है। लगाना एक, हाँ। अब आप क्या करेंगे कि ये जो बॉर्डर होगी ना, इस बॉर्डर पे 2 पौधों के बीच में 2 छोटे छोटे पेड़ और लगाएंगे। वो करौंदे के हो सकते हैं, उसके भी ऑप्शन आपको लिस्ट में मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर 10 फीट जगह वापस से सामने से छोड़नी है, 10 फीट, और खेत को चारों तरफ से राउंड करते हुए दूसरी बॉर्डर बनानी है। ठीक है। और इसमें भी ये दोनों पौधों के बीच में हम यहाँ पर पौधा लगाएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जिगजैग तरीके से ये प्लांटेशन होगा। तो पहली जो बॉर्डर है उससे 10 फीट के अंदर हम दूसरी बॉर्डर बनाएंगे, और इसमें हम ब्रांचिंग वाले पौधे लगाएंगे, जिनमें साइड ब्रांचिंग होगी, पर बहुत बड़े नहीं होंगे। बड़े वाले पौधों से छोटे वाले पौधे होंगे। ये भी पौधे से पौधा 10, ये वाला 10 फीट है, ठीक है। अब इसके बाद फिर वापस एक 10 फीट छोड़ के फिर एक हम तीसरी बॉर्डर भी बनाने वाले हैं, और इसमें भी हम जो है ना छोटे साइज के और छोटी हाइट के हम पौधे रखेंगे। इससे भी छोटे मतलब? हाँ, पहले सबसे बड़े, फिर मीडियम, फिर छोटे। हाँ, फिर सबसे छोटे। और इसमें भी जिगजैग तरीके से ऐसे पौधे लगेंगे दूसरी लाइन के बीच में है। हाँ, ये सनलाइट के लिए रखते हैं? नहीं, जिगजैग। हाँ, ये प्रॉपर हर पौधे को फैलने का स्पेस मिले, और जो आपका स्पेस ऑलरेडी है उसका यूटिलाइजेशन हो सही तरीके से, उसके लिए लगाते हैं अपन ऐसा। तो इन पौधों से इन पौधों का जो डिस्टेंस है वो भी 10 फीट होता है। ये 10 फीट है। अब आप अगर देखेंगे तो हमने पूरे खेत को 3 पौधों की लाइनों से चारों तरफ से हमने घेर दिया है, और ये पौधे अलग अलग शेप, साइज और हाइट के होते हैं। कोई बिना ब्रांचिंग वाले पौधे होंगे, तो कोई ब्रांचिंग वाले होंगे, तो कोई छोटे होंगे, तो कोई मझोले होंगे, कोई बड़े होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ना खेत के चारों तरफ 3 लाइनों से हमने अपने पूरे खेत को घेर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 फीट जगह छोड़कर हम पूरे खेत के चारों तरफ एक कॉमन ट्रेंच बनाएंगे। यहाँ से 2 फीट जगह छोड़ देंगे, और अब हम बना रहे हैं ट्रेंच।
ट्रेंच का मतलब होती है नाली, और ये खेत के चारों तरफ घेरा करके हम बनाते हैं बॉर्डर पे, ताकि हमारे खेत में जो पानी गिर रहा है उस पानी को जो है ना वो नाली हमारे खेत के बाहर ना जाए, इस काम के लिए होती है वो नाली। तो उल्टा भी तो बगल के खेत का अपने में ना आने में। हाँ वो भी हो सकता है। ये 2 बाई 2 फीट है, 2 फीट गहरी है ये, और 2 ही फीट चौड़ी है। ये हमारे पानी के स्टोरेज के लिए है। और इस नाली के कॉर्नर पर खेत के अंत में हम पॉन्ड भी बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे खेत का स्लोप ये डायरेक्शन में है, यहाँ कोने से पानी निकलता है, तो ट्रेंच हम उससे 5 फीट पहले एंड कर देंगे। ये गड्ढा बना दिया, इसकी जो होगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ 10-10 फीट होगी, और ये यहाँ से लगभग 10 फीट के आसपास होगा गया। ये भी 10 फीट का आसपास आप गया था, ठीक है। नाली बंद हो जानी चाहिए, उसका पानी इसमें नहीं आना चाहिए। हाँ, उसकी कनेक्टिविटी इसमें नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी हुई तो ये तो पूरा धड़ाम से पानी बह के इसमें आ जाएगा, तो तोड़ देगा इसको। ये जब निकालना हो तो निकालना नहीं, वो तो जब निकलना होगा वो अपने आप ओवरफ्लो होके निकलेगा अपने मन से। ढाल बनी है। हाँ हाँ ढाल है तो और कुछ है। हाँ। कितने फुट नहीं गए निकालने? ये सर 1 एकड़ जगह का मॉडल है। नहीं, अगर ये 4 से 5 एकड़ का खेत है तो आप कॉमनली एक ट्रेंच बना सकते हैं, और खड्डे जो है ना आपको एकड़ के पीछे एक बनाना चाहिए कायदे से, एकड़ के पीछे एक। लेकिन अगर आपके खेत का स्लोप पूरे 4-5 एकड़ को प्रेजेंट करता है, माने 4-5 एकड़ का एक ही स्लोप है, तो फिर आप एक भी बना सकते हैं। वो बड़ा बनाना है। हाँ, बड़ा फिर बना साइज आपको बड़ा ही बनाना चाहिए। 15 बाई 15। खड्डा तो जो है ना ये लगभग समझ लो 1 एकड़ के पीछे है ये। हाँ, 1 एकड़ के लिए है। हाँ 10 बाई। है ना, 10 बाई 10 का। इसमें तक पानी तो एकड़ में ये बॉर्डर बनाएंगे तीन लेयर का, ये जो आपने बोला कि 3 लेयर नहीं, डाल वो कॉमन आपका 4 से 5 एकड़ का खेत होगा तो ये होगा। तब ये बनेगा। अगर आपका 5 एकड़ से कम का खेत है तो 2 बॉर्डर बनेंगी। अगर आपका 1 आधी एकड़ का खेत है तो 1 बॉर्डर बनेगी, ठीक है। अब ट्रेंच हर कंडीशन में बनेगी और खड्डा भी हर कंडीशन में बनेगा। अब जैसे आपका खेत प्लेन है, बहुत ज्यादा ढाल बाल नहीं है, तो आपका 4-5 एकड़ का खेत है तो 3 लाइन की बॉर्डर बन गई, और 4-5 एकड़ के खेत को ही हमने घेर के एक ट्रेंच बना दी कॉमन, ठीक है, और एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। लेकिन अगर आपका 1-2 एकड़ का खेत है तो हमने नाली भी बना दी खेत के चारों तरफ, और हमने एक गड्ढा भी बना दिया। और अगर आपका खेत जो है ना थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, जैसे हम लोगों के हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को हर एक खेत में बनाने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ऐसे आपका खेत का जैसा हो वो ड्राइंग आपके खेत के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस होके बनेगा, पर बेसिक आइडिया यही होगा, ट्रेंच और खड्डा, और फिर स्लोप की अपोजिट डायरेक्शन में खेत को फसल को बोना, ऐसे। तो ये 3-4 पॉइंटों पर ये होगा, ठीक है। स्लोप के ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब समझे जैसे। जैसे आपका खेत जो है ना पूरब से पश्चिम की तरफ पानी बहता है, तो आपको खेत की जो बुआई है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में करनी है। तो ये डायरेक्शन में बुआई करने से खेत के अंदर पानी रिचार्ज होता है, अंदर पानी रुकता है।